चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मोटिवेशन जानते हैं कि क्या है, ये बहुत ही पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली दोनों तरह से आपको इम्पैक्ट डालता है। यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं या जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग काम करने वाले हैं, अगर वो हाईली मोटिवेटेड हैं तो उस जगह का या उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस प्लेस का जो है आपका कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलता है कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन जितने भी तरह के, चाहे प्रॉफिटेबल हो नॉन प्रॉफिटेबल हो, वो क्या करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को मोटिवेशन देती है, मोटिवेट करती है, उनको इंस्पायर करती है, गाइड करती है, ताकि उनका परफॉर्मेंस जो है उनका परफॉर्मेंस हाईली हो या ज़्यादा होता रहे। तो इसलिए मोटिवेशन हमारे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है और मोटिवेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे मोटिवेशन होता क्या है, इसके डेफिनेशन के पोर्शन को देखेंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और मोटिवेशन के प्रोसेस क्या है, किन किन प्रोसेस के जरिए मोटिवेशन जो है इसका प्रोसेस क्या है। और फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन की कितनी थ्योरीज हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हम लोग चर्चाएं करेंगे और इससे रिगार्डिंग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मोटिवेशन जो वर्ड है, ये मोटिवेशन वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड्स में इसे जो है मूवर बोला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मूवर यानी MOVER यानी मूवर बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए अब इसको जो है लैटिन वर्ड्स में जो मूवर शब्द है, मूवर वर्ड्स है, इसको जो हम लोग बोलते हैं टू मूव करना या कह सकते हैं टू ड्राइव। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे एक तरह कह सकते हैं टू ड्राइव फॉरवर्ड ETC। यानी इसके अलग अलग तरीके से आप जो है इसके मीनिंग को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, बट आपका जो होल एंड सोल कह सकते हैं कि जो मीनिंग है वो क्या है, एकदम सिमिलर है। यानी कि हर तरह यानी इंटरप्रिटेट करने का तरीका अलग अलग होगा, बट मीनिंग क्या है, टू मूव या कह सकते हैं टू ड्राइव फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें क्या है, एकदम सेम है। यानी कि इसका मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को क्या करें, मूव कराएं, उनको आप ऐसे शब्द बोलिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मोटिवेशन का एक कतई मतलब नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को बाउंड करिए या किसी एम्प्लॉय को प्रेशर दीजिए, यानी ये कतई मतलब नहीं है। आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, आप ऐसे शब्द बोलिए जिन शब्दों से वो सुन के वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के काम को करना शुरू कर दे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जितने भी काम है वो कोऑर्डिनेटिव नेचर्स के या कह सकते हैं कि अच्छे से वो काम करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूशन दे। तो ये आपका मोटिवेशन का जो है मेन आपका एलिमेंट है, यानी मेन चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है कि मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एम्प्लॉय जितने भी होते हैं उनके अंदर अगर आ जाता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदा है और एम्प्लॉय के लिए खुद ब खुद फायदा है। यानी एम्प्लॉय का क्या होगा, पर्सनल डेवलपमेंट होगा और इससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर मैंने बताया कि मोटिवेशन जो है लैटिन वर्ड से आता है और मोटिवेशन को जो है लैटिन वर्ड्स में मूवर बोलते हैं और इसका मीनिंग जो है अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब होता है टू मूव, टू ड्राइव या कह सकते हैं टू ड्राइव फॉरवर्ड ETC। यानी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन को समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और भी अच्छे तरीके से इसको समझते हैं कि मोटिवेशन का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे यार मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। यानी यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आप मोटिवेशन के जरिए आप स्टिमुलेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और आप इंड्यूस करते हैं किसको, एम्प्लॉय को, किस लिए, टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी। यानी वो अपने बेस्ट कैपेसिटी के साथ, बेस्ट पोटेंशियल के साथ काम करें। आप ऐसे उनको स्टिमुलेट करते हैं, ऐसे आप उनको इंस्पायर करते हैं, इंड्यूस करते हैं एम्प्लॉइज को, ताकि उनके अंदर जितना भी बेस्ट पोटेंशियल हो, बेस्ट कह सकते हैं कि कैपेसिटी हो, उसके जरिए वो क्या काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव हो क्या अचीव हो सके। आगे हम लोग देखते हैं, इसको देख सकते हैं। आगे देखिए क्या है कि मोटिवेशन इज
मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म। मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन इम्प्लाई। यानी कह सकते हैं कि मोटिवेशन का ये कतई मतलब नहीं है कि आप इम्प्लाई को फोर्स कर रहे हैं और फोर्स करा के उससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करा रहे हैं, ये कतई मतलब नहीं है दोस्तों। आगे तो फिर आगे हम लोग समझते हैं क्या कि इसको हम लोग आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इस पॉइंट को देखेंगे तो कह रहा है कि इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द इम्प्लाइज एज इट इज द विलिंगनेस टू डू द वर्क। यानी याद रखिएगा कि ये जो है अंदर से, या ये कह सकते हैं कि आपके इम्प्लाई के इनर पावर है, या कह सकते हैं ये इम्प्लाई के अंदर से ऑटोमेटिकली आता है। और इससे क्या होता है कि इससे जो है इनके अंदर कोई एक विलिंगनेस आएगी, यानी वर्क करने की अंदर से इच्छा आती है, अंदर से इच्छा जगती है और वो काम करने के लिए उत्सुक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करने में इच्छुक होते हैं। आगे हम लोग समझते हैं इसको जो है कि यानी कि जॉय केली ने क्या बताया है मोटिवेशन को लेकर। तो अगर आप जॉय केली की बात करेंगे तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय नीड्स इन्वेस्टिगेट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल दैट कैन बी सेटिस्फाई दोज नीड्स। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉइज के बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। उनके बिहेवियर को हम लोग पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करें, अचीव करें, या ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाता है आपको। तो ये समझने की जरूरत थी आपको मोटिवेशन। अब हम लोग समझते हैं कि आगे हम लोग समझते हैं इसी मोटिवेशन को अगर हम समझे तो देखिए क्या है कि W.G. स्कॉट के द्वारा जो है मोटिवेशन को क्या बोला गया है। तो अगर आप समझे तो मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल्स टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं आप पीपल्स या जितने भी एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको स्टिमुलेट करते हैं क्या करने के लिए, जो भी डिजायर गोल है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए आप करते हैं मोटिवेशन। अब यहाँ पे तीसरा जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू माइकल जे जूसिस, इन्होंने क्या बोला है मोटिवेशन को लेके। तो मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन या oneself to get the desired course of actions to push the right button to get the desired result। यानी यहाँ पे भी वही चीज़ सेम चीज़ें बात कही है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ ऐसे डायरेक्शन देते हैं, ऐसे जो है उनको जो है स्टिमुलेट करते हैं कि वो जो है जो कोर्स यानी कि जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए कुछ कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आपका रहा मोटिवेशन। अब इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं दोस्तों। मोटिवेशन के फीचर्स को समझना यानी कि अगर आपको किसी को जानना है, अगर किसी के बारे में जानना है तो उसके कैरेक्टर को जानिए और आप उसको समझ सकते हैं। और जो कैरेक्टर होता है वो हो सकता है पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैरेक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि हम लोग समझते हैं कि पहला जो आपका कह सकते हैं कि इसका जो है मोटिवेशन का फीचर्स है, कह रहा है कि मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। यानी कि ध्यान रखिएगा मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि ये मेंटल सेटअप पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिए ये मेंटल सेटअप पे डिपेंड करता है, मेंटल सेटअप के ऊपर जब डिपेंड करता है। दूसरा या कह सकते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब हो गया कि ये आपके दिमाग पे या ये कह सकते हैं कि आपके मेंटल सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मोटिवेशन जो है क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम केवल सोचते हैं। यानी कि इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये एक इंटरनल फीलिंग है, ये एक तरह का कह सकते हैं इंटरनल फीलिंग है। और ये आपको जो है आपको ये जो है क्या है कि आप वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट क्या है कि आपके बिहेवियर में वो दिख जाता है कि आप मोटिवेटेड है या अनमोटिवेटेड, यानी कि आप मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है, ये आपके बिहेवियर में दिख जाता है। तो यही चीज़ समझना है आपको कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल है, इनर फीलिंग है किसी भी एम्प्लॉय का,
जिसको आप कह सकते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को ये जो है एक फोर्स नहीं बात होती है, फोर्स नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन क्या है, एक तरह का एक इनर पावर है, इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं कि फिनोमेनन है, ये सारी चीज़ हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल फीलिंग्स जैसे कि ये नीड हो सकती है, डिज़ायर भी हो सकती है, एस्पिरेशंस भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। अब एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल डिजायर टू हैव अ न्यू हाउस, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, ये क्या है आपकी, ये आपका एक मोटिवेशन का काम या मोटिवेशन के तौर पे आपको हो सकता है। यानी कि अगर आप जो है, अगर सपोज दैट आप जो है आप चाहते हैं कि हमें जो है एक नया हाउस हो जाए, तो आप उसी तरह का क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, उस तरह का काम करेंगे। या आप सोचते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें रिकॉग्निशन मिले, तो आप वैसा काम करेंगे, उसी तरह का आप मोटिवेट है। यानी कि आप जैसे ही जिस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे उसी तरह का काम करेंगे, तो आप एक मोटिवेशन के अंदर है। एक मोटिवेशन कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है या मेंटल सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम लोग समझते हैं कि मोटिवेशन के जो है सेकंड फीचर क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन जो है प्रोड्यूस करता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी कि कह सकते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन के अंदर अगर आपका जो मैनेजर है या आपका जो सुपीरियर है वो क्या कर रहा है, आपको ऐसा बिहेवियर में चेंज लाएगा कि आप जो है गोल ओरिएंटेड है या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि आप जो भी काम करेंगे आपका जैसा भी बिहेवियर होगा वो गोल को अचीव करने के लिए होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि मोटिवेशन क्या होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बताता है या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ये आपको समझना है कि जो भी आप काम करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करेंगे। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये आपका यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया है, यानी कि ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने जो बताना था कि आप यहाँ पे कि ये गोल ओरिएंटेड है, गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, ये सारी चीजें आपको समझना है। आगे हम लोग समझते हैं तीसरा महत्वपूर्ण जो फीचर्स है वो देखते रहते हैं। तो देखिए क्या है कि मोटिवेशन कह रहा है कि मोटिवेशन जो है क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, यानी कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब ये बात आती है कि मोटिवेशन कैसे पॉजिटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव कैसे है। तो देखिए मोटिवेशन जो होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी इसके जो है कि एक पर्सन जो है मोटिवेट पॉजिटिवली हो रहा है तो उसके कैसे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव मोटिवेटर्स के जरिए आप पहचान सकते हैं। यानी एक पर्सन को अगर आप जो है कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन देना चाहते हैं तो उसको आप प्रमोशन कर दीजिए, यानी कि उसको जो है लोअर से हायर लेवल पे पहुंचा दीजिए। तो ये भी क्या है आपका प्रमोशन है, यानी कि एक तरह का प्रमोशन है। इंक्रीमेंट, ये भी एक तरह का क्या है आपका मोटिवेशन है, पॉजिटिव मोटिवेशन है। बोनस आप किसी एम्प्लॉय को दे दीजिए, रिस्पेक्ट दे दीजिए, रिकॉग्निशन दे दीजिए। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी ये सारी चीज़ें पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर आता है। यानी आपको प्रमोशन दे दिया जाए तो आप पॉजिटिवली मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। ये चीज़ आपका होता है प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन हो गया। इंक्रीमेंट, बोनस, यानी इंक्रीमेंट का मतलब कि आपकी सैलरी जो बढ़ती है वो, बोनस का मतलब एडिशनल आपको जो है कुछ पैसा मिलता है। रिकॉग्निशन का मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ आपको पहचान दी जा रही है कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें क्या है आपका ये जो है पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर आता है। कुछ निगेटिव मोटिवेशन भी होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन यानी कि ये क्या है कि जो कहने का मतलब है कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो उसको मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि चलिए इसको मैं बताता हूं। यहाँ पे देखिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो अपने यानी कि कोई भी काम होता है तो उसको अच्छे से नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि वो जो अपने परफॉर्मेंस को उस तरह से नहीं करते हैं। यानी उनको जो है सही ढंग से कोई भी काम कहा जाए तो वो सही ढंग से या प्यार से कोई चीज़ कहेंगे तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अपने मन की करेंगे या वो अपने तरीके से ऐसे करेंगे। यानी कि ये चीज़ समझ लीजिए कि लात के भूत जो है बातों से नहीं मानते, यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। तो वही चीज़ है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनको जो है अगर आप पॉजिटिव चीज़ें बोले, उनका प्रमोशन कर दें, उनका इंक्रीमेंट कर दें, बोनस दे दें, तो उनसे भी क्या है वो मोटिवेट नहीं होते हैं। तो उनको लिए क्या किया जाता है, उनके लिए कुछ निगेटिव मोटिवेटर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि उनको वार्निंग देना, इशू मेमोस
उनको उनके खिलाफ मेमोज कर इशू कर देना, फिर डिमोशन कर देना, यानी कि प्रमोशन की जगह उनको डिमोट करना देना, उनका जो इंक्रीमेंट है उसको क्या कर देना, स्टॉप कर देना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पॉजिटिव भी है मोटिवेशन और निगेटिव भी है। यानी यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी को डिमोट करते हैं, उनको वार्निंग देते हैं, उनका इंक्रीमेंटल रोक देते हैं, तो वो भी क्या होगा कि मोटिवेट होगा, वो काम करने लगेगा। ये भी एक तरह का क्या है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव आपके मोटिवेशन है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। अगला जो है आपका कि यहाँ पे अगला चौथा अगर आप देखेंगे तो एक तरह कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि एक तरह का कि ये जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। यानी कि एक तरह का आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन एक तरह का क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। यानी ये बहुत ही जटिल टास्क है, बहुत ही कह सकते हैं कि जटिल कार्य है। क्यों ये जटिल कार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोटिवेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ह्यूमन के बिहेवियर को क्या करते हैं हम लोग, चेंज करने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ ह्यूमंस होते हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, और उनके बिहेवियर को चेंज कर पाना या उनके आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरह के मोटिवेशन से या किस टाइप का उनको जो है मोटिवेशन चाहिए, ये पता लगा पाना एक मैनेजर के लिए, एक सुपीरियर के लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है आपका मोटिवेशन क्या है, एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क है। क्योंकि इसके अंदर जो बॉस है या जो सुपीरियर है या जो इसके अंदर जो है आपका, यानी कि जो सुपीरियर बॉस है उसको ये पता नहीं है, मैनेजर को पता नहीं है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है किस टेक्निक के जरिए जो है मोटिवेट होगा, उसको ये सारी चीज़ें पता नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, यही पता लगाना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसीलिए बोला जाता है कि मोटिवेशन एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर मैनर में बताया गया है। आगे हम लोग समझते हैं कि मोटिवेशन जो है, पांचवा पॉइंट समझते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्या है देखिए दोस्तों, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है, मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है कि ये डायनेमिक भी है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। यानी कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है कि अगर आप समझेंगे कि ये डायनेमिक क्यों है, यानी कि ये जो है एवर चेंजिंग, डायनेमिक इसलिए है क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। यानी कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर किसी जैसे कि आप एक टूल्स यूज किया किसी व्यक्ति को, या कोई ऐसा थ्योरीज या ऐसा टेक्निक्स यूज किया किसी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, बट अगली बार आपको ये नहीं है कि वो सेम टेक्निक से जो है फिर से मोटिवेट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये हमेशा मोटिवेशन क्या है आपका चेंज होता रहता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, और ये हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग प्रोसेस इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया तो फिर दोबारा वो मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से दोबारा आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, या एक बार आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके लिए मोटिवेट कर दिया, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो फिर दोबारा नहीं करने की, आप फिर से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो ये एक तरह के कह सकते हैं कि मोटिवेशन क्या है, एक डायनेमिक भी है और कंटिन्यूअस प्रोसेस दोनों है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है। आगे हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे क्या है कि एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो जाए कि आपसे पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, या कह देगा कि आपको बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको यही चीज़ें देखना पड़ता है। आप क्या करेंगे कि जितने भी फीचर्स हैं उनको एग्जैक्ट मैनर में याद कर लीजिए, जितने भी जो है कह सकते इंपॉर्टेंस उसको एग्जैक्टली याद कर लीजिए। तो क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होते हैं, जब भी आपके कह सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स, तो आपको यहाँ से ही समझना है कि यहाँ पे ये चीज़ें बोला गया, और इन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है। और डोंट बी पैनिक, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पे आप जब इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो आपको हर चीज़ को करने में बड़ा मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। मोटिवेशन हेल्प टू चेंज फ्रॉम निगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव। यानी अगर कोई व्यक्ति निगेटिव एटीट्यूड रखता है, यानी वो अच्छे से काम नहीं करता या अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो उसके लिए क्या है, मोटिवेशन क्या है, उसके निगेटिव एटीट्यूड से उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं। फिर मोटिवेशन इंप्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। यानी अगर आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मोटिवेशन इंप्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। तीसरा है, इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में भी क्या होता है, हेल्प करता है। यानी कि आप ध्यान देंगे कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी तो क्या होगा, अचीव होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन क्रिएट्स सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि आपको मोटिवेशन आपको एक क्या है कि एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद जो है मोटिवेशन हेल्प द मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस, यानी कि इससे क्या होता है कि मैनेजर जाता है कि कोई भी कह सकते हैं चेंज है या कोई भी चीज़ें नई चीज़ें आ रही है उसको लाने के लिए क्या करता है, मोटिवेशन का यूज करता है। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि आप कोई नई चीज़ आ रही है तो उसमें क्या होगा कि नई चीज़ आ रही है तो हमेशा आप जानते हैं कि अगर कोई भी जो है नई चीज़ें आ रही है तो उसको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय रेसिस्ट करते हैं, उसको अपोज करते हैं। तो उस केस में मोटिवेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी न्यू चेंजेस है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो मोटिवेशन की जरूरत वहाँ पर पड़ती है। और इससे क्या होता है, रिडक्शन इन द एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, एम्प्लॉय के टर्नओवर पर भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो मोटिवेटेड नहीं होते, जिससे क्या होता है कि बार बार अपने को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे यही समझना है कि इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है, यानी कि एक जगह से एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, यहाँ से ये रिड्यूस हो सकता है मोटिवेशन के जरिए। अब आते हैं हम लोग मोस्ट या कह सकते हैं कि एक तरह का ये भी इम्पोर्टेंस है, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या है। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन का ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताया था ये जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। लिख के जब बता देंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको जो है थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे होता है अनसेटिस्फाइड नीड्स। यहाँ पे क्या है, अनसेटिस्फाइड नीड्स, यानी ये क्या है आपका अनसेटिस्फाइड नीड्स। ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अनसेटिस्फाइड यानी उसकी नीड्स अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, यानी कि उसकी फुलफिल नहीं होगी नीड्स, तो वहाँ से आपका मोटिवेशन ही अराइज होता है। फिर जैसे ही क्या होगा कि अनसेटिस्फाइड होगा तो उसको टेंशन क्रिएट होगा। क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन जैसे ही क्रिएट होगा फिर इसके बाद वो जो है क्या करेगा, वो ड्राइव्स करेगा, वो मूव करेगा। ड्राइव्स का मतलब क्या है, मूव करेगा, यानी कि वो उस काम को करने के लिए क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये क्या है, ये ड्राइव है, ड्राइव्स है। तो ये क्या हो गया, आपका ड्राइव्स हो गया। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अनसेटिस्फाइड नीड्स टेंशन क्रिएट करेगी। टेंशन जब होगा तो हम ड्राइव करेंगे, मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम सर्च करना शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर का मतलब हो गया कि हम क्या करना शुरू कर देंगे, सर्च करना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद जो है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, फिर सर्च करेंगे तो फिर इसके बाद जो हमारा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स होगा, यानी कि हमारी जो नीड्स है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर अगला है रिडक्शन ऑफ टेंशन। रिडक्शन ऑफ टेंशन, यानी कि जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, आपका टेंशन। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मोटिवेशन के प्रोसेस में। पहला, अनसेटिस्फाइड नीड्स, यानी कि पहले अगर आपकी कोई भी नीड्स अनसेटिस्फाइड रह जाएगी, जैसे आपको लगेगा कि यार उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो गया, यानी कि आप अगर दोस्त हैं आप लोग, सपोज दैट क्या है कि आप BHU BCom या MCom एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि पिछले बार अगर आपने सपोज दैट देखा कि आपके आसपास लोगों का कोई व्यक्ति का हो गया, कोई आपका दोस्त यार है उसका क्या हो गया, आपका सपोज दैट क्या हो गया कि हो गया, यानी कि तो यहाँ पे क्या होगा कि अब देखेंगे क्या होगा कि आपको जैसे क्या कि अब आपको भी सोचेंगे कि मुझे भी जो है BHU में क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करना है तो क्या होगा कि ये आपके लिए अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं, यानी कि आपको क्वालिफाई करना है, ये नीड्स है। और जब आपको ये नीड्स अराइज हो जाएगी, अनसेटिस्फाइड नीड्स अराइज होगी, तो आपको ये टेंशन क्रिएट होगा, अरे मेरे को करना है तो कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको वो करें। फिर इसके बाद आपको याद आएगा, फिर आपको क्या याद आएगा कि अरे अल्पाइन क्लासेस है, वहाँ पे हम कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो हमको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री में, यानी कि सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगा, साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो है आपको नॉमिनल कॉस्ट पे भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये टेंशन क्रिएट होगा। फिर आप क्या करें, मूव करेंगे। फिर इसके बाद जो है सर्च करके जो है ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। फिर आपकी जो है क्या करेंगे, आपकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन करने के बाद आपकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएगी, और जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर आपका टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है।
यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने एक सिक्वेंशियल फॉर्म में बताया कि ये क्या है, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन के अंदर ये सारी चीज़ें क्या है। तो देखिए अनसेटिस्फाइड नीड्स का मतलब है कि जो मोटिवेशन का प्रोसेस बिगिन होता है, मोटिवेशन का प्रोसेस बिगिन व्हेन एंड कह सकते हैं देयर इज अनसेटिस्फाइड नीड्स इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो अगर अनसेटिस्फाइड नीड्स होगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिला। फिर इसके बाद जैसे ही अनसेटिस्फाई होगा तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाए। द प्रेजेंस ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स गिव इन टेंशन, यानी कि यहाँ पे टेंशन आपको हो जाएगा। फिर इसके बाद ड्राइव करेंगे, ड्राइव का मतलब द टेंशन क्रिएट्स अर्ज ऑफ टू ड्राइव इन द ह्यूमन बीइंग, यानी अर्ज यानी ये आप क्या करेंगे, आप मूव करना शुरू करेंगे, यानी मूव करेंगे कहीं ना कुछ ना कुछ उसके लिए काम करेंगे, उस सेटिस्फाई करने, यानी कि स्टार्टिंग लुकिंग फॉर द वेरियस अल्टरनेटिव टू सेटिस्फाई देयर ड्राइव्स, यानी आप देखना शुरू करेंगे कि जो मेरा नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव है, ये सारी चीज़ें आप सोचना शुरू करेंगे। फिर सर्च बिहेवियर, फिर सर्च बिहेवियर के अंदर क्या है, सर्च बिहेवियर के अंदर ये क्या है, आप देखिए क्या है, सर्च बिहेवियर के अंदर क्या है कि यहाँ पे आफ्टर सर्चिंग द अल्टरनेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू चूजन ऑप्शन, यानी फिर इसके बाद जो है उसी तरह का आप ऑप्शंस बिहेव करना शुरू कर देंगे, उसी तरह का आप जो है वो करना। फिर इसके बाद जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर इसके बाद आफ्टर बिहेविंग इन पर्टिकुलर मैनर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इवेल्युएट दैट वेदर द नीड्स इज सेटिस्फाई और नॉट, यानी कि इसके बाद आप इवेल्युएट करेंगे कि आपका नीड सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसके बाद जो है क्या है, रिडक्शन ऑफ टेंशन, यानी कि इसके बाद अगर आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो आप जो है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप जानेंगे सेटिस्फाइड नीड्स का मतलब है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर, यानी आपने काम किया, काम करने के बाद आपका जो है क्या है कि आप पास हुए या फेल हुए, जब आप इवेल्युएट होंगे तो वही आपका क्या है, इवेल्युएशन है, और इसी को कहते हैं कि अगर आप पास हो गए तो आपकी सेटिस्फाइड नीड्स होगी, और जब सेटिस्फाइड नीड्स हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, आपका टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, और टेंशन जब रिड्यूस हो जाएगा तो आप जो है अच्छे से काम करना शुरू करेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अब हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे ही नाम आता है मोटिवेशन की थ्योरी, अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको मोटिवेशन की थ्योरीज की बात करें तो अगर आप CUT बीकॉम के लिए कर रहे हैं, CUT आप जो है बीकॉम के लिए कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मली जो है आपको मैस्लोस की थ्योरीज को आपको पढ़ना होगा। और अगर आप सपोज दैट कि आप ये करते हैं कि अगर ये मैस्लोस की हो गई या 2 फैक्टर थ्योरी हो गई, या कह सकते हैं थ्योरी X एंड Y और थ्योरी Z, ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अगर आप बीकॉम CUT की तैयारी करें, अगर M.Com करें तो ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, और आप नेट JRF की तैयारी करें तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो आप एडवांस लेवल भी मैं पढ़ा दूंगा, और जितना आपको ज़रूरत है उतना आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए क्या है कि मोटिवेशन की थ्योरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन अगर होता है कि ये बताता है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्या है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन बेसिकली डिफरेंट ओपिनियंस है मोटिवेशन के, क्या है, डिफरेंट ओपिनियन ऑफ मोटिवेशन, यानी किसी एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है उसके डिफरेंट ओपिनियन है। बहुत सारे लोगों ने अपने रिसर्च किए, और उस रिसर्च के अनुसार जो उनकी फाइंडिंग्स है उसी के आधार पर उन्होंने थ्योरीज बना दिया। तो वही क्या है, बेसिकली ये मैंने बता दिया कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्या है, लोगों का वी पॉइंट है। वी पॉइंट कैसे है, उनका वी पॉइंट हुआ अपने रिसर्च के, यानी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें पाया। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि जो मोटिवेशन की थ्योरीज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मोटिवेशन की थ्योरीज है, पहला आपका है वो आता है कंटेंट थ्योरी, पहला आता है आपका कंटेंट थ्योरी, कंटेंट आता है, दूसरा आता है आपका प्रोसेस थ्योरी। ये ध्यान रखिएगा, पहला आपका आता है कंटेंट और दूसरा आता है आपका प्रोसेस। कंटेंट और प्रोसेस में दोनों चीज़ें में अंतर है। देखिए क्या है, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर क्या है, इसके अंदर जो है ये बताया जाता है, इसके अंदर हम लोग बताते हैं कि व्हाट फैक्टर्स मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, ये आता है आपका कंटेंट थ्योरी में। याद है, यानी कि व्हाट फैक्टर्स मोटिवेट, ये व्हाट फैक्टर्स, यानी जहाँ व्हाट की बात करते हैं यानी क्या की बात करें तो वहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी कि किस तरह की नीड्स, या कह सकते हैं कि यहाँ पे कि वो आपका कंटेंट में आता है। प्रोसेस थ्योरी की अगर बात करें तो यहाँ पे बात होती है कि हाउ implies is motivated, यानी how is implies motivated, यानी how are implies are motivated, यानी आप क्या कर रहे हैं कि
एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करें, यानी हाउ की बात करें तो ये आपका प्रोसेस, यानी यहाँ पे बताता है प्रोसेस क्या है किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। यानी कि प्रोसेस थ्योरीज के अंदर हम लोग प्रोसेस को देखते हैं कि किसी एम्प्लॉय को कैसे आप मोटिवेट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। और यहाँ पे क्या है, कंटेंट थ्योरी के अंदर है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, और इसके अंदर यही सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्या है, क्रिस्टल क्लियर आपको दिखेगी। अब पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटेंट थ्योरी जो है एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ नीड्स दैट पीपल एक्सपीरियंस। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पता लगाना है कौन कौन से ऐसे जो है नेचर हैं या कौन कौन से ऐसे जो है मोटिवेटर्स फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, या जो कितने टाइप्स के नीड्स हैं या कौन सी नीड्स है जो आपको कह सकते हैं कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ बेसिकली द बेसिक आइडिया अंडरलाइनिंग द सच थ्योरी इज दैट पीपल हैव सर्टेन फंडामेंटल नीड्स ऑफ बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर। तो यही पे है, यानी कि यहाँ पे इस थ्योरी को इसीलिए डेवलप किया गया कि ये पता चला कि साइकोलॉजिकल नीड्स या फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड्स कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर हम करते हैं। The nature of needs is established in the nature of motivation that result in the specific behavior aims at reaching at the goal satisfying the such needs। तो ये आपका क्या है, कंटेंट थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी के अंदर हम लग जाते हैं। प्रोसेस थ्योरी के अंदर देखिए ये क्या है, बहुत ही छोटा सा क्या है, प्रोसेस थ्योरी के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, कि यहाँ पे हम लोग प्रोसेस या एक मॉडल डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम लोग बताते हैं कि क्या क्या जो है पीपल को जो है वर्क के दौरान कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लीड्स करते हैं, या कह सकते हैं कि जिससे आपका सेटिस्फैक्शन लीड करता है, या एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को ये जो डिससेटिस्फैक्शन को क्या करता है, कम करता है, या जिससे उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। यहाँ इसके अंदर जो देखिए, इसके अंदर जो है मैंने बताया है, इसके अंदर जो कंटेंट थ्योरी के अंदर जो देखिए यहाँ पे मोटिवेशन की थ्योरीज है, मोटिवेशन की क्या है, ये थ्योरीज है। और मोटिवेशन की थ्योरीज के अंदर आप देखेंगे तो मोटिवेशन की थ्योरीज के अंदर आपको एक कंटेंट थ्योरी दिखेगा और दूसरा प्रोसेस थ्योरी दिखेगा, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। अब देखिए क्या है, कंटेंट थ्योरी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 4 थ्योरीज है। पहला है मैस्लोज नीड हायरार्ची, पहला क्या है, मैस्लोज नीड हायरार्ची। दूसरा है हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन या हाइजीन थ्योरी, फिर मैक्सवेल नीड थ्योरी, एडल्फर्स ERG थ्योरी। ये आपके 4 आपके आते हैं कंटेंट थ्योरी के अंदर। प्रोसेस थ्योरी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग या रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये 4 आपकी थ्योरीज आती हैं। सॉरी 5 हैं क्या, नहीं 4 ही हैं। ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी और गोल सेटिंग थ्योरीज, और आपका यहाँ पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ये 4 और 4 8 टोटल थ्योरीज हैं। और भी हैं जैसे कि इसके अंदर जो है यहाँ पे नहीं है, तो जैसे आपका थ्योरी आप अगर बात करें तो थ्योरी X एंड Y, थ्योरी X एंड थ्योरी Y, ये भी एक थ्योरी है जिसको आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका है एक थ्योरी Z भी है जिसको आपको समझना है। ये आपके ये डिफरेंट जो है थ्योरीज है जिसको आपको यहाँ पे ब्रॉडर मैनर में आपको मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये मैस्लोज हायरार्ची ऑफ नीड्स, उन्होंने क्या बोला। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये पहला जो है, अगर आपको ध्यान रहे कि इस तरह की थ्योरीज आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, क्लास कहते BCom यानी UG लेवल में भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें कैसे, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, और इसमें जो है एक एक लाइन को अगर मैं पढ़ के समझाऊँ तो आपको एकदम ये थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ और आपको एकदम समझ में भी आएगा। देखिए क्या है कि जो मैस्लोज नीड हायरार्ची थ्योरी है या मैस्लोज हायरार्ची ऑफ नीड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि इट वाज इन 1947 और साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है मिस्टर अब्राहम हेराल्ड मैस्लोज सजेस्टेड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। यानी कि ये पहली बार, यानी कि ये जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं A.H. अब्राहम मैस्लोज
एच मैस्लोज ने क्या किया, मैस्लोज एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने 1943 में जो है क्या किया कि इन्होंने जो है क्या एक सजेस्ट किया थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसके अंदर क्या है, हिज थ्योरी इज वन ऑफ पॉपुलर एंड एक्सटेंसिव साइटेड थ्योरी मोटिवेशन, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे ध्यान रखिए कि इनकी जो थ्योरी है बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही एक्सटेंसिव साइटेड देखा गया इसकी मोटिवेशन की थ्योरी। मैस्लोज थ्योरी इज बेस्ड ऑन द हायरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड्स। ये ध्यान रखिएगा कि मैस्लोज की जो थ्योरी थी वो या कह सकते हैं कि मैस्लोज की थ्योरी है वो जो है ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन नीड्स के ऊपर क्या है बेस्ड है, यानी ह्यूमन नीड्स के ऊपर ही इसके बारे में बात की जाती है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि इन हायरार्ची द नीड्स ऑफ थ्योरी, यानी कि नीड्स थ्योरी मैस्लोज आइडेंटिफाई द 5 टाइप्स या 5 सेट ऑफ ह्यूमन नीड्स अरेंज इन द हायरार्ची ऑफ देयर इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी। यानी इसके अंदर जो है मैस्लोज ने क्या किया कि 5 स्टेप्स या 5 जो है नीड्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने उस 5 नीड्स की एक हायरार्ची दी। हायरार्ची का मतलब उसमें रैंकिंग दी कि कौन सी नीड्स सबसे पहले आएगी, कौन सी नीड्स इसके बाद, ये एक हायरार्ची उन्होंने दी। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया। ही कंक्लूडेड, उनका कंक्लूजन क्या था और इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ही कंक्लूडेड दैट व्हेन वन सेट ऑफ नीड्स इज सर्टिफाइड इट सीजेस टू मोटिवेटिंग फैक्टर्स, यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि अगर कोई भी एक नीड्स, यानी कि इन 5 नीड्स में जो 5 नीड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसकी एक हायरार्ची बनाई और उन्होंने बोला कि अगर इसमें से कोई भी एक नीड्स आपकी फुलफिल होगी तो वो नीड्स फिर से दोबारा आपको मोटिवेट नहीं कर सकती या मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। Thereafter, the next set of needs in the hierarchy order takes place, यानी इसमें बोला गया कि इसके बाद जो आपकी नीड्स सेटिस्फाई कर चुकी है वो आपको दोबारा सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसके लिए अगर आपको सेटिस्फाई या मोटिवेट करना है तो आपको अगली जो हायर नीड्स होगी उसको सेटिस्फाई करना होगा। ये इन्होंने बात की और इसमें कह रहा है कि एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ जो नीड्स होगी इसमें देयर विल बी द फर्स्ट सेट ऑफ नीड्स विच कैन बी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक नीड्स, जिसको हम लोग बेसिक नीड्स भी बोलते हैं कि जो लोवेस्ट लेवल है उसको हम लोग बेसिक नीड्स बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल भी नीड्स बोलते हैं, ये अलग अलग करेंगे नहीं वो है। एंड यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यानी इन्होंने बोला कि जो बेसिक नीड्स है वो यूनिवर्सल इन नेचर है, यानी ये सबकी नीड्स है और इन्होंने बोला कि देयर विल बी फॉलोड बाय द अदर सेट ऑफ नीड्स। और बेसिक नीड्स के अलावा और भी 4 और बेसिक कह सकते हैं कि और भी नीड्स हैं जिसको इन्होंने बोला। यहाँ पे देखिए, इन अदर वर्ड्स द क्रक्स ऑफ द थ्योरी इज दैट इंडिविजुअल्स मोस्ट बेसिक नीड्स मस्ट बी मेट बिफोर बिकमिंग मोटिवेशन टू अचीव द हायर लेवल ऑफ नीड्स। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है उसको हायर लेवल नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ही मिलने के बाद ही मोटिवेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बोला गया, एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स बोला गया कि यहाँ पे अ पर्सन हु इज़ डाइंग ऑफ हंगर, यानी एक पर्सन अगर हंगर या कह सकते हैं भूख से वो डाई कर रहा है, मर रहा है, तो विल बी मोटिवेटेड टू अचीव द बेसिक वेज in order to buy the food before worrying about the having a secure job contract या रिस्पेक्ट। यानी कि अगर इसमें बोला गया कि एक पर्सन है, उस पर्सन यानी वो उसको जो है कह सकते हैं उसकी जो है हंगर में या भूखा है और उस भूखे के लिए क्या चाहिए, उस भूखे के लिए क्या चाहिए, उसकी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए उसको बेसिक सैलरी चाहिए। तो उससे बोला गया कि बेसिक यहाँ पे क्या है कि उसको बेसिक वेजेस पहले मिलना है, उसको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी इन कंपेरिजन टू उसको जॉब सिक्योरिटीज़ या अदर जो कह सकते हैं नीड्स होती है वो। यानी कह रहा है कि इसमें कि एक पर्सन को जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स होगी वही उसको सेटिस्फाई करेगी, अदर नीड्स उसको हो सकता है कि उतना ज़्यादा सेटिस्फाई न कर सके, यहाँ पे बोला गया। फिर इसके बाद कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस हम लोग लेते हैं कि जो हायरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी है उसके कुछ एजम्पशंस हैं। इसमें एजम्पशंस भी हम लोग देखते हैं क्योंकि एजम्पशंस के बेसिस पे भी सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि ही बिलीव्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस द देयर बिहेवियर। कह रहा है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको हम लोग जो है उसके नीड्स के जरिए हम लोग नीड्स को सेटिस्फाई करके लिए चेंज कर सकते हैं। यानी इसमें पहला बोला गया कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसके बिहेवियर को हम लोग चेंज कर सकते हैं
उसकी बेसिक या उसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करके। क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पहला एजम्पशन है कि ह्यूमन के बिहेवियर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके नीड्स को सेटिस्फाई करके। ये पहला एजम्पशन बोला गया और सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, ये चीज़ बोला गया। व्हेन वन नीड्स इज सेटिस्फाइड दे विल नो मूव टू द स्ट्राइव फॉर द अदर नीड्स। यानी अगर एक नीड्स उसको जो है सेटिस्फाई कर दी तो वो अगले नीड्स की तरफ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें और भी क्लियर होगी। एज सेटिस्फाइड नीड्स कैन डू लॉन्गर मोटिवेटेड पर्सन टू वर्क ओनली नेक्स्ट हायर लेवल। यानी कि कह रहा है कि अगर एक कोई सेटिस्फाइड नीड्स है वो उसको ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी, उसके हायर लेवल की जो नीड्स होगी वो ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया। अ पर्सन, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, अगला अजम्पशन में है अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्ची ओनली व्हेन द लोअर नीड्स इज सेटिस्फाई। यानी कह रहा है कि एक पर्सन जो है हायर लेवल नीड्स के ऊपर हायरार्ची में जाएगा, तभी जाएगा जब वो क्या है, लोअर नीड्स उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी एक पर्सन हायर लेवल ऑफ नीड्स तभी जाएगा, यानी ऊपर की नीड्स को सेटिस्फाई करने तभी जाएगा जब उसकी लोअर नीड्स क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ये एजम्पशंस हैं और इसी एजम्पशन के आधार पे ये थ्योरी में बोला गया, ये सारी चीज़ें बोला गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अगर आप डायग्राम को देख रहे होंगे, यहाँ पे ये डायग्राम है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। इसको मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है, इसमें थोड़ा आपको दिखेगा, छोटा दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए, हाँ इसमें देख लीजिए, इसके अंदर देखिए, या पहले मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, धीरे धीरे मैं दिखाता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ से बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स के अनुसार यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो है अगर आप बात करेंगे तो देखिए ये पहला बेसिक नीड्स, या कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि पहला जो बेसिक नीड्स, यानी मैस्लोज ने पहला जो बेसिक नीड्स वो किया है आपका बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, ये पहला जो है कह सकते हैं कि आपका ये नीड्स है। और इसके अंदर बोला गया कि इसके अंदर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर जो है आपका एयर आता है, फूड आता है, वाटर आता है, शेल्टर आता है, वार्मथ आता है, सेक्स आता है, स्लीप आता है। ये आपका क्या है, ये आपका बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है। फिर इसके अंदर जो है अब दूसरा जो नीड्स है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स, अब यहाँ पे बात होती है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ देखिए प्रोटेक्शन आपको चाहिए। इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आपको प्रोटेक्शन चाहिए, किसकी? सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर की, स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब जॉब सिक्योरिटी की आपको वो चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स है। फिर तीसरा जो नीड्स है इसमें, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड्स, इसको बोल सकते हैं। सोशल नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स या बिलोंगिंगनेस, इसके अंदर क्या आता है कि इसके अंदर फैमिली आता है, अफेक्शन आता है, लव आता है, रिलेशनशिप आता है, वर्क ग्रुप आता है। तो ये आपकी क्या है, ये आपके जो है सोशल नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड्स के अंदर आता है। फिर चौथी जो नीड्स है वो है आपकी स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स के अंदर आपका अचीवमेंट्स आता है, स्टेटस आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, रिकॉग्निशन आता है, रेपुटेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका, ये जो है स्टीम नीड्स के अंदर आता है। पांचवा और सबसे लास्ट जो है आपका, सबसे ये होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट होता है, यानी आपका खुद का पर्सनल गोल और फुलफिलमेंट होता है। तो ये आपकी 5 नीड्स हो गई। और इसमें जो बताया गया कि मैस्लो ने 5 तरह की नीड्स को आइडेंटिफाई किया, और इसमें बताया कि सबसे लोअर पे आपका फिजियोलॉजिकल और कह सकते हैं बायोलॉजिकल नीड्स होती है, और ये यूनिवर्सल होती है, सबकी होती है। और ये नीड्स अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये दोबारा उस पर्सन को ये दोबारा नीड्स मोटिवेट नहीं कर सकती। इसके लिए आपको हायर नीड्स को, हायर जो नीड्स होगी उसको वो ही सेटिस्फाई कर सकती है, तो उसको हायर नीड्स को सेटिस्फाई कर देगी। और अगर सेफ्टी या सिक्योरिटी की जो नीड्स है वो भी सेटिस्फाई है, तो अगला मोटिवेट करने के लिए आपको ये सोशल नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड्स ही सेटिस्फाई कर पाएगी। तो एक कह सकते हैं हायरार्किकल ऑर्डर में ये सारी चीज़ें चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे रहा। एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या है। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आप ध्यान देंगे
तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर जो है जनरली हम लोग बात करते हैं, तो ये हमने बता दिया कि वो सारी चीज़ें होती है, ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर होता है। और इसके अंदर जो है बात होती है कि हम जैसे क्या कि हम अपने हंगर को, थ्रस्ट को, स्लीप को, इन सारी चीज़ों को, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब हो गया कि ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए, ह्यूमन बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट करने के लिए आपको खाना चाहिए, तो फूड चाहिए, एयर चाहिए, यानी कि हवा चाहिए जरूर। तो वेल मेंटेन रखने के लिए जो भी सारी चीज़ें चाहिए वो क्या आता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स के अंदर आता है। फिर इसके अंदर आप अगर बात करें सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स की बात करें, तो इसके अंदर आपका आता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी की बात होती है, वर्किंग कंडीशन की बात होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एम्प्लॉय को जो वर्किंग कंडीशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर सपोज दैट कोई मेडिकल का काम है या मेडिकल जहाँ पे कह सकते हैं मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ पे जो है कोई काम कर रहा है, तो उसको फुली उसके वर्किंग कंडीशन में उसको क्या है कि उसको प्रॉपर तरीके का क्या पूरा ऐसा यूनिफॉर्म हो जो पूरे इसके शरीर को करे, ढक ले। फिर आपका जो है ग्लव्स दे आपके हाथों के लिए, आँखों के लिए अच्छा सा ग्लासेस दे, फिर सर पे जो है अच्छे से जो है मतलब हर चीज़ को आपको पैक होना चाहिए ताकि आपके हेल्थ की सिक्योरिटी और जॉब की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। जॉब की सिक्योरिटी भी आपका किस में आता है ये, और फ्यूचर की भी एक सिक्योरिटी आती है। जैसे कि आप अगर 60 साल तक जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर दी, उसके बाद आपको रिटायर होना पड़ता है, तो उसके बाद की आपकी लाइफ कैसी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रोविडेंट फंड का जो भी क्या है, प्रोविडेंट फंड का जो है आपको एक प्रोविज़न करना पड़ता है। तो ये भी सारी चीज़ें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के अंदर आता है। फिर सोशल नीड्स की अगर हम लोग बात करें, तो सोशल नीड्स के अंदर क्या है कि जो जितने भी लोग हैं कि आप हमेशा क्या है सोशल होते रहेंगे, बिलोंगनेस होते रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके दोस्त बने, आप भी जो है लोगों के दोस्त बनिए। यानी इसके अंदर हम लोग फैमिली की बात करते हैं, यानी कि आप जो है चाहते हैं कि हमारी भी एक फैमिली हो, हमको भी लोग प्यार करें, हमें भी लोगों से स्नेह हो, और हमें भी कह सकते हैं कि हमें भी जो है रिस्पेक्ट मिले। इन सारी चीज़ों के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर मैस्लोस की इसके अंदर हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि फ्रेंडशिप करें हम लोग, फैमिली हमारी हो, लोग हमारा एक मतलब हमारे साथ कैंपेनियन हो, साथी लोग हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका सोशल नीड्स के अंदर आता है। फिर इसके बाद स्टीम नीड्स की बात करें, तो स्टीम नीड्स का मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि आपको जो है कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, आपका पर्सनल वर्थ हो, या आपका रिकग्निशन मिले, आपको स्टेटस मिले। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है आपका स्टीम नीड्स के अंदर आता है। स्टीम नीड्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टीम नीड्स के अंदर आती है। अगला जो आपका है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तरह का समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन की नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, वो कह सकते हैं कि अब इसके ऊपर अब कोई भी नीड्स नहीं है, और इसमें कह सकते हैं कि मैस्लोस के द्वारा ये सबसे हाईएस्ट नीड्स है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज़ होता है या जो भी एम्प्लॉइज़ होता है वो अपना पर्सनल ग्रोथ देखता है या अपने आप में वो फुलफिलमेंट हो जाता है, उसकी अब कोई भी नीड्स नहीं बची होती है। इसमें इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे तो आप देखिएगा यहाँ पे जो मैं इसमें डायग्राम, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाते हैं, आपकी मोरालिटी अलग हो जाती है, आप क्रिएटिविटी हो जाते हैं, आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ प्रीजुडिसेस हो जाते हैं, और इथिक्स को फॉलो करने लगते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करने लगते हैं। आप जो है हर चीज़ को आप सही ढंग से करना सोचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है आपका ये जो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर आता है। तो ये रहा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उन 5 नीड्स। अब हम समझते हैं कि जो मैस्लोस की थ्योरी है या मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी है, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी कि उनकी थ्योरी को जो है ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने ऐसा कह दिया कि ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत ही वेल है, या कह सकते हैं मतलब ये कहने का मतलब है कि इनकी थ्योरी भी क्या है, इनके थ्योरी के अंदर भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, कमियां हैं, दोष हैं, या इनकी थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिक भी किया है। तो उन्हीं को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इन्होंने इनकी थ्योरी को कैसे और कैसे जो है वो किया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि मैस्लोस, यानी कि देखिए पहला जो है अगर आप बात करेंगे, पहला जो इनका जो है किस बैकग्राउंड के आधार पे इनके क्रिटिक किया गया, तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैस्लोस थ्योरी ओवर सिंप्लीफाइड एंड बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स ओनली। यानी मैस्लोस की थ्योरी जो है केवल ह्यूमन नीड्स के ऊपर है,
यानी कि यहाँ पे और किसी एस्पेक्ट को ध्यान नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पे देयर इज लैक ऑफ डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड बिहेवियर। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बताना, यहाँ इनकी थ्योरी जो है, यहाँ इनकी थ्योरी में एक कमी रह गई कि इन्होंने इनकी थ्योरी जो है बिहेवियर और नीड्स के बीच में रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताने में असफल रह गई। दूसरा इनकी अगर हम बात करें तो द थ्योरी हैज़ टू बी रिफर अदर मोटिवेटिंग फैक्टर्स लाइक एक्सपेक्टेशंस और कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस। यानी कि कहते हैं कि इसकी थ्योरी जो है, इनके अंदर जो है एक्सपेक्टेशंस, एक्सपीरियंस और परसेप्शन, इनकी बात किया गया। फिर इसके बाद थ्योरी ऑफ ऑल इम्प्लाइज आर नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान रखिए कि नीड्स ऑफ ऑल इम्प्लाइज आर नॉट यूनिफॉर्म। यानी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी इम्प्लाई की नीड्स एक ही होती है, यानी कि बेसिक नीड्स, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स, फिर आपकी सोशल नीड्स, फिर स्टीम नीड्स, ऐसा नहीं कि सभी लोगों की नीड्स सेम ही हो सकती है। ये गलत इन्होंने बोला। और क्या कह रहा कि ऐसा नहीं है कि आपका जो है, यानी कि पहले आपको जो है बेसिक नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स ही आपको जो है मोटिवेट कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको कह सकते हैं बेसिक नीड्स आपको उतना मोटिवेट नहीं कर रही हो सकता है कि आपको जो है स्टीम नीड्स आपको ज़्यादा मोटिवेट कर रही हो। यानी कि आप हो सकता है कि आपको पहले आप चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमको रिस्पेक्ट मिले, हमको जो है ऑटोनॉमी मिले, हमें जो है कह सकते हैं कि ज़्यादा रिकग्निशन मिले, ये आपकी हो सकती है पहला प्रायोरिटी हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया कि आपने जो रैंकिंग किया वो गलत है, आपकी रैंकिंग जो नीड की हायरार्की की जो रैंकिंग वो गलत है। तो यहाँ पे इसके आधार पे इनके बात किया गया, इनके आधार पे इनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। अगला जो है आपका यहाँ पे मैस्लोज, यहाँ पे दिखा है कि मैस्लोज assumptions of need hierarchy does not hold goods in the present era। यानी कि इस समय जो है इनकी जो थ्योरी है वो उतना ज़्यादा अच्छी नहीं है। each person has plenty of needs टू बी सेटिस्फाई, यानी कि बहुत सारे नीड्स हैं हमारे, ऐसा नहीं कि हमारे पास 5 ही नीड्स हैं, विच मे नॉट नेसेसरी टू फॉलो मैस्लोज नीड्स हायरार्ची। अगला है आपका कि मैस्लोज नीड हायरार्ची वाइडली एक्सेप्टेड बट, यानी यहाँ पे बोला गया कि मैस्लोज थ्योरी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड बट देयर इज अ लिटिल एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट इट एंड इट इज़ largely tentative untested, his writings are more philosophical than scientific। यानी यहाँ पे बोला गया, देखिए कि इनकी जो थ्योरी है वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया गया, या कह सकते हैं कि इनकी जो थ्योरी है वो वाइडली एक्सेप्टेड तो किया गया बट इनके सपोर्ट में जो एविडेंस है वो बहुत ही कम है, और इनका जो है कह सकते हैं कि ये जो है अनटेस्टेड है, इनके ऊपर कोई टेस्ट नहीं किया गया, ये जो है ज़्यादा फिलोसफिकल है, ये साइंटिफिक नहीं है, इसमें साइंस की बात नहीं की गई है। तो इस तरह से आपको मैं बता दिया कि आपका अभी हम लोग और भी थ्योरीज देखेंगे, लेकिन मैंने पहला अभी डिस्कस किया कि इसके अंदर जो है नीड या कह सकते हैं मैस्लोज की नीड हायरार्ची थ्योरी के अंदर हमने ये देखा। अभी कंटेंट थ्योरी के अंदर और भी आपको समझना है, आपको और भी सारी चीज़ें पढ़ना है, बट यहाँ पे ये क्लासेस मैं ओवर करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जो है शुभ रात्रि, या कह सकते हैं मतलब आप जो है खुश रहें, अच्छे रहें, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।